अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब खैर वाफियत के साथ होंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि पेपरों के अंदर जो है वो कुछ माह बल्कि कुछ माह ऐसे यूं समझें कि 1 से 1.5 माह जो हैं वो बाकी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ये मुतालबा कर रहे थे कि रियाजी के साथ हमें बाकी जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर है उसके बारे में भी गाइडलाइन दे दें। ख़ास तौर पे 9th क्लास के बच्चे इस हवाले से बड़े परेशान थे। तो बेटा असल में बात ये है कि साथ साथ सिलेबस को भी चलाना होता है और साथ टेस्टों का जो सिलसिला है उसको भी देखना होता है। ये जो पेपर्स वगैरह के हवाले से ये 15-20 दिन पहले जो है ना इससे मुतल्लिका जो स्कीम्स वगैरह है फाइनलाइज होती है और फिर पेपरों के हवाले से डिस्कशन वगैरह जहाँ से पेपर बनाए जाते हैं बनते हैं तो वहाँ से मतलब ये आइडियाज़ वगैरह जो हैं ये चीज़ें चलती हैं और उसी पैटर्न पे फिर बच्चों के साथ डिस्कस किया जाता है। तो इस हवाले से जो है वो पर्चा जो फिजिक्स है आपकी क्लास 9th का वो आपके साथ जो है ना वो आज मैं शेयर करूँगा। तो इस वीडियो को देखने से पहले बेटा एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि वो बच्चे जिन्होंने मुकम्मल 60 नंबर लेने हैं, यानी वो ये चाहते हैं कि हमें 60 नंबर ही चाहिए, तो बेटा वो कभी भी किसी क्वेश्चन पे किसी टॉपिक पे कभी कंप्रोमाइज़ ना कीजिएगा। बेशक आपको लाख कोई टीचर कहता रहे, कोई मॉडल पेपर से ये बात लिख दी जाए या बेशक मैं ही क्यों ना हूँ कि इस चैप्टर में से आपका न्यूमेरिकल आना है और इससे थ्योरी आनी है, बेटा इसका कोई गैस नहीं होता। ये बात याद रखिएगा। मैं आपके साथ फेयरली और क्लियरली ये बात कर रहा हूँ। ये जस्ट पैसे बनाने की खातर, जस्ट जो है ना बहुत ज्यादा व्यूज लेने की खातर और मार्केट्स के अंदर मॉडल पेपर के ऊपर जस्ट पैसे कमाने की खातर बहुत सारे उन बच्चों का मुस्तकबिल और ये पेपर दाव पे लगा दिया जाता है। जी न्यूमेरिकल बता दिया गया, बोर्ड ने बता दिया, फला ने बता दिया कि न्यूमेरिकल इसमें से आने वाला है। तो बेटा याद रखिएगा वो बच्चे जिन्होंने अपनी मुकम्मल तैयारी करनी है और वो 60 नंबर वाला बच्चा है वो बेटा कभी भी इन बातों पे यकीन ना करे। क्लियर है, ये बात समझ आ गई। इसके बाद बेटा वो बच्चे जाहिर बात है कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिन्होंने जस्ट पासिंग नंबर की तैयारी करनी है, उन्हें ये डर होता है कि हमारी सप्ली ना आ जाए। और फिर दूसरी ये बात कि उन्होंने 40-50 नंबर की तैयारी कर ली, शॉर्ट उन्होंने कर लिए, लेकिन वो लॉन्ग थ्योरी और लॉन्ग न्यूमेरिकल जो है ना वो सबके नहीं कर सकते। तो उनके लिए ये फिर आइडियाज और फिर ये तुक्का वगैरह, मैं जिसे दूसरे लफ्जों में कहूंगा कन्फर्म नहीं होता कि इसी में से न्यूमेरिकल आना है। हाँ बात का ये कह दिया जाता है जी इतने फीसद चांस है, तो बात तो फिर वही है, चांस पे आ गई। तो उन बच्चों के लिए जो है ना मैं आपको जरूर बताऊंगा कि आपने किस चैप्टरों के न्यूमेरिकल को अच्छे से कर लेना है। ये न्यूमेरिकल आपके लिए अहम है, ये शॉर्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर की ये थ्योरी जो है ना वो अहम है। इसके अलावा वो बच्चे जिन्होंने 60 नंबर की तैयारी करनी है उन्हें यहाँ से ये आइडिया जरूर मिल जाएगा कि हमें किस 2 चैप्टरों के लॉन्ग क्वेश्चंस को, थ्योरी को, न्यूमेरिकल को बेहतर और बहुत अच्छे तरीके से करना है। पहली बात तो ये कि आपने 9 के 9 चैप्टर जो है ना वो अच्छे से करने हैं। ये रिस्क नहीं लेना किसी भी जगह पे कि हमने फलां की थ्योरी नहीं की, फलां के शॉर्ट क्वेश्चन छोड़ देते हैं। तो बहरहाल इससे उन बच्चों को भी आइडिया जरूर मिलेगा। और जो क्लास 9th की इस मरतबा 2024 की फिजिक्स की स्कीम है इसके अंदर थोड़ा सा रद्दो बदल किया गया है, वो रद्दो बदल भी चेक करते हैं कि क्या ऐसी तब्दीली की गई है जो पिछले सालों में नहीं थी। तो बेटा पर्चा फिजिक्स जो क्लास 9th का है वो कुल नंबर इसके होते हैं 60, यानी 60 नंबरों का ये पेपर होगा मुकम्मल। और हमें इसको मुकम्मल करने के लिए, पूरा हल करने के लिए 2 घंटे जो है ना वो टाइम दिया जाएगा। हमने इसको 2 घंटे के अंदर वाइंड अप करना होता है। इसके बाद स्टूडेंट आपको जो है वो जैसे ही हम बैठते हैं पेपर के अंदर तो आपको एक ऑब्जेक्टिव पार्ट जो है ना वो दे दिया जाता है, हिस्सा मरूजी पकड़ा दिया जाता है। उसके ऊपर जो है ना वो टोटल 12 MCQs होते हैं, 12 नंबर के वो होते हैं और उसके लिए हमें टाइम दिया जाता है 15 मिनट। यानी हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, सवाल नंबर 1 जो है वो हिस्सा ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है।
और उस क्वेश्चन नंबर 1 के अगली साइड पे यानी अमूमन हम ये लफ्ज यूज करते हैं कि दुरुस्त जो जवाब है ना उस पर दायरा लगाएं। लेकिन बेटा एक बात याद रखिएगा, चूंकि क्लास 9th के बच्चों को जारी बात है आप पहली मर्तबा बोर्ड के पेपर में बैठे होते हो और अक्सर बच्चों को ये पता नहीं चलता, तो वो उसी क्वेश्चन पेपर के ऊपर जो आपको एमसीक्यूज दिया जाता है उसी के ऊपर आप जो है ना वो दायरा लगा देते हो। लेकिन बेटा याद रखिएगा आपने उसके ऊपर दायरा नहीं लगाना, आपको एक आंसर शीट दी जाएगी, एक जवाबी कॉपी दी जाएगी पेपर इस ऑब्जेक्टिव को भी देने से पहले, वो भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा इंशाल्लाह पेपरों से कुछ दिन पहले कि उसको आपने मुकम्मल कैसे करना है, आपको मुकम्मल तरीकाकार समझाऊंगा जिससे वहां पे हमें मसला नहीं पड़ता। क्योंकि बेटा क्लास 9th के बच्चे पहली मर्तबा पेपर में बैठे होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, उन्हें वो शीट मुकम्मल करना नहीं आ रही होती तो परेशान हो रहे होते हैं। तो आपने बिल्कुल परेशानी नहीं लेनी, इस हवाले से मैं आपके साथ मुकम्मल एक वीडियो शेयर करूंगा जिसमें आपको ये तरीका सिखा दूंगा। फिलहाल हम ये देखने जा रहे हैं कि पेपर का स्केच क्या है, पेपर की स्कीम क्या है और उसके फिर कुछ अहम टॉपिक और अहम क्वेश्चन है जिनको आप करने के बाद जो है ना वो अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। तो मैंने ये जनरली यहाँ पे लिख दिया है कि आपने दुरुस्त जवाब पर दायरा लगाना है, लेकिन दायरा नहीं लगाया जाता, वहां पे आपको एक जवाबी कॉपी मिलेगी, उसके एंड पे इसको बबल किया जाता है। ये 12 एमसीक्यूज होते हैं, 12 एमसीक्यूज 12 के 12 आपने उधर बबल शीट के ऊपर ना बबल फिल करना होता है और 15 मिनट तक ये क्वेश्चन पेपर जो ऑब्जेक्टिव है मारूजी जो है वो आपके पास मौजूद रहती है। जो ही 15 मिनट गुजर जाते हैं तो ये हिस्सा मारूजी वाला जो क्वेश्चन पेपर है ऑब्जेक्टिव पार्ट है ये आपसे वापस ले लिया जाता है, अब ये आपके पास नहीं रहता। अब बेटा जब ये आपके पास नहीं है तो आपने इन 15 मिनटों में अगर अपनी मरूजी मुकम्मल नहीं की, बबल शीट पे बबल मुकम्मल नहीं किए, तो बाकी जो खाली रह गए हैं तो आप उसको मुकम्मल नहीं कर सकते। इस वजह से 15 मिनट के अंदर आपने इन 12 एमसीक्यूज को जो आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा, पहली मरूजी के 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, उनमें से कौन सा आंसर ठीक है उसका जवाब जवाबी कॉपी के बैक साइड की बबल शीट के ऊपर आपने बबल करना होता है, यानी उसको दायरे को मुकम्मल करना होता है। तो इसका भी तरीकाकार मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि हमारे पास टाइम 15 मिनट है, क्या इतनी जल्दी बबल कैसे फिल कर लें, तो फिर वो मैं सिखाऊंगा आपको कि कैसे आपने इस 15 मिनट के अंदर इसको जल्दी जल्दी से वाइंड अप करना है। तो आएंगे कहां से, किस चैप्टर से ये एमसीक्यूज होंगे, कहां से होते हैं एमसीक्यूज और किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज होंगे। बेटा इसके टोटल जो चैप्टर हैं फिजिक्स क्लास 9 के वो टोटल चैप्टर हैं 9। तो इसके अंदर चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, इसके बाद चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 9, यानी बाब नंबर 1, 2, 4, 5, 7 और 9, ये टोटल आपके चैप्टर बन गए बेटा 6। इन सब में से एक एक एमसीक्यूज आता है, एक एक मरूजी आती है, तमाम चैप्टरों में से हर चैप्टर में से एक एक मरूजी आती है। तो इस तरह टोटल ये 6 आपके चैप्टर है, तो 6 एमसीक्यूज जो हैं वो आपके इन चैप्टर में से आएंगे। अब बेटा इस चैप्टरों में से चैप्टर नंबर अगर 1 की बात करें तो एक्सरसाइज, पहली तो बात यह है कि हमने तमाम चैप्टर की एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को अच्छे तरीके से करना है, मुकम्मल करना है। इसके एमसीक्यूज के जो नोट्स हैं, एमसीक्यूज के मुकम्मल बने हुए नोट्स, वो भी वक्तन फवक्तन आपके साथ चीजें शेयर करता जाऊंगा। और वो लोग जो पहली मर्तबा मेरे इस चैनल पे आए, आप इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल सके और आपको मुकम्मल गाइडलाइन भी मिल सके ताकि आप पेपरों में अच्छे नंबरों से पास हो सके। बेसिकली ये चैनल जो है वो मैथ्स के हवाले से ज्यादा है, लेकिन स्टूडेंटों के कहने पर फिजिक्स के हवाले से भी मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस कर लूं। इंशाल्लाह केमिस्ट्री के हवाले से भी आपके साथ मैं जरूर डिस्कस करूंगा और इस तरह से हम डिस्कशन करेंगे
कि हमारा जो पेपर है वो बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा। तो हर चैप्टर के एमसीक्यूज को आपने अच्छे से करना है और 7 से 8 एमसीक्यूज आपकी एक्सरसाइज जो हर चैप्टर के एंड पे है मशकी मरूदी है उसमें से आ जाता है। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है जैसे लास्ट ईयर 2023 का अगर आप बेटा पेपर चेक कर लें किसी भी बोर्ड का, तो 10 11 12 10 11 12 इस तरह से एमसीक्यूज आपकी एक्सरसाइज से आए थे। तो इस वजह से कितना भी एनालिटिकल पेपर बन जाए, कितना भी कंसेप्चुअल पेपर बन जाए, बेटा एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को खास तौर पे वो बच्चे जिन्होंने पेपर को वो चाहते हैं कि हमारा पेपर पास हो जाए, तो वो मशकी मरूजी लाजमी पक्की कीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से। आपके इंशाल्लाह 7 से 8 एमसीक्यूज आपकी मशकी मरूजी में से होंगे। अब बेटा डिस्कस कर लेते हैं कि उन मशकी मरूजियों में से बहुत अच्छे से जो हमने मरूजियों को तैयार करना है, अहम एमसीक्यूज कौन से हैं। तो बेटा चैप्टर नंबर 1 की अगर बात करें तो इस चैप्टर के अंदर बुनियादी यूनिट्स की तादाद, बेसिक यूनिट्स कितने हैं? 7 अहम एमसीक्यूज है, अच्छे तरीके से इसको याद कीजिएगा। इसके बाद स्टूडेंट अहम एमसीक्यूज यहां से जो अक्सर आता है वो माइक्रो सेकंड वक्फा सेकंड का पूछा जाता है, जिसका आंसर 2 ज़रब 10 की पावर -4 को हल करने के बाद आता है। इस एमसीक्यूज को बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। इसके बाद मालूम किया जाता है सिलेंडर से क्या चीज? उस माए का वॉल्यूम। ये वो एमसीक्यूज हैं। पहली बात मैंने स्टार्ट में बता दी कि बेटा आपने तमाम एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को बहुत अच्छे से याद करना है, प्रैक्टिस करनी है, रट्टा लगाना है, समझना है। तो ये अहम एमसीक्यूज मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। अब अमूमन ज्यादा चांस इस चैप्टर में से एक्सरसाइज से एमसीक्यूज ही आता है। अंदर से अगर कभी एमसीक्यूज आए कौन सा आता है, तो उसके अंदर स्टूडेंट 3 टॉपिक याद रखिएगा। नंबर 1 अहम हिस्सों की तादाद, सिग्निफिकेंट फिगर्स की पहचान याद रखिएगा, तादाद याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज अंदर से पूछा जा सकता है। एंड नंबर 2 साइंटिफिक नोटेशन का जो टॉपिक है उसको अच्छे से देखिएगा। और लास्ट में स्क्रू गेज और वर्नियल कैलिपर के लीस्ट काउंट, कभी मिलीमीटर में वो एमसीक्यूज में पूछ लेता है, कभी सेंटीमीटर के अंदर। तो ये वो टॉपिक हैं जो एमसीक्यूज के हवाले से अहम है। इसके बाद बेटा चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो इसमें भी सिमिलरली एक्सरसाइज के अंदर के एमसीक्यूज बहुत अच्छे से कीजिएगा। इसमें से जो ज्यादा अहम एमसीक्यूज है इसके अंदर वो पूछा जा सकता है एमसीक्यूज के वेक्टर मिकदार कौन सी है या स्केलर, पोजीशन में तब्दीली क्या कहलाती है, अहम एमसीक्यूज है। कई मर्तबा ये पेपर के अंदर जो है ना वो एमसीक्यूज आया है। इसके बाद रोटेशनल रोटेटरी मोशन का एमसीक्यूज है, उसको बहुत अच्छे से देखिएगा। तो इसके अलावा कोई एमसीक्यूज मतलब खास तौर पे जो बड़ी स्टेटमेंट के, बड़ी इबारत के एमसीक्यूज हैं, ये पेपर के अंदर बहुत कम पूछे जाते हैं। छोटी स्टेटमेंट के और छोटा एमसीक्यूज जो है इसको बहुत पक्के से। इसके अलावा यूनिट्स को अच्छे से याद कीजिएगा, मिकदारों के। तो ये एमसीक्यूज जो है वो इस चैप्टर के अहम एमसीक्यूज हैं जो पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर इसी चैप्टर में जी की कीमत जो है वो ऊपर जाते हुए, नीचे आते हुए, और अगर रुक जाए जिस्म तो कितनी होती है, ये अहम एमसीक्यूज है, इसको अच्छे से देखिएगा। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो इसकी एक्सरसाइज के अंदर कपल के नाम से, कपल जिसका आंसर है, अहम एमसीक्यूज है। कई मर्तबा पेपर के अंदर ये एमसीक्यूज आया, इसको बहुत अच्छे से आप कीजिएगा। इसके अंदर एक्विलिब्रियम के हवाले से जो एमसीक्यूज है इसको बहुत अच्छे से देखिएगा एक्सरसाइज के अंदर से। और इसके अंदर से टार का अमूमन यूनिट जो है ना वो पूछा जा सकता है। इसके अलावा इसके अंदर एक एमसीक्यूज है जिसका जवाब 8.7 है, कई मर्तबा पेपर में है, उसको देखिएगा। और इसके अलावा इसके अंदर चैप्टर के अंदर से और कोई खास एमसीक्यूज नहीं है जो आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद चैप्टर नंबर 5 मस्ट एक्सरसाइज से एमसीक्यूज यहां से आता है, जिसके अंदर वो इन्फिनिटी ला, महदूद फासले पर जमीन की ग्रेविटी कहाँ गायब हो जाती है, ऑर्बिटल निचले की स्पीड को याद रखिएगा। यानी यहां से एमसीक्यू जो है वो अक्सर औकात ही एक्सरसाइज से आता है।
इसके बाद चैप्टर नंबर 7 जो आपका मैटर वाला चैप्टर है, मादे वाला चैप्टर है, इसके अंदर भी आपकी एक्सरसाइज के एमसीक्यूज और प्लस डेंसिटी का यूनिट, प्रेशर का यूनिट पूछा जा सकता है। इसको मतलब यूनिट्स को, खासतौर पर फार्मूलों को बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा ताकि आपके ये वो एमसीक्यूज, इसके अलावा इसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन के हवाले से एक एमसीक्यूज है। डेंसिटी, सबसे हल्की जो मेटल है, हल्की धात जो है, इसका एमसीक्यूज जो है वो आपकी एक्सरसाइज में मौजूद है, उसको देखिएगा। एक्सरसाइज के एमसीक्यूज मोस्टली इसी चैप्टर्स में से आते हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 9 जो आपका आखिरी चैप्टर है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, इंतकाले हरारत यानी ट्रांसफर ऑफ हीट के हवाले से। इसके अंदर छतों को जो है मसनूई छतें क्यों लगाई जाती हैं, इंसोलेट छत को किया जाए। इसके अंदर थर्मल कंडक्टिविटी का एक एमसीक्यूज है, बहुत अहम है, उसको देखिएगा। और कमरे के अंदर या हीटरों में, घरों के अंदर जो है वो किसका तरीकाकार इस्तेमाल किया जाता है, ये वो एमसीक्यूज हैं। और यहाँ से बाज़ अंदर से भी डब्बों से, खास तौर पे लास्ट वाले जो चैप्टर हैं इसके अंदर बॉक्सेस हैं, उसको अच्छे तरीके से, चंद एक दो बॉक्सेस हैं वो भी आपके साथ मैं जरूर डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह कि कौन से अहम है जिनके अंदर से आपसे एमसीक्यूज जो है वो अमूमन पूछा जाता है। तो ये वो चैप्टर हैं जिनमें से एक एक एमसीक्यूज आएगा। इसके बाद स्टूडेंट चलते हैं जो इसके बकिया चैप्टर हैं उनकी बात कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 3, इसके बाद स्टूडेंट चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 8। इन 3 चैप्टरों में से हर एक में से 2-2 एमसीक्यूज आएंगे, हर चैप्टर में से 2। तो इस तरह 6 ये बन जाएंगे और 6 ये है, तो टोटल आपके 12 एमसीक्यूज आएंगे। अब चैप्टर नंबर अगर 3 की बात करें, अहम चैप्टर देखें, 2 एमसीक्यूज हैं इस चैप्टर में से, अमूमन दोनों के दोनों एक्सरसाइज से, वरना एक मस्ट एक्सरसाइज से एमसीक्यूज जो है ना वो आता है, जिसके अंदर जो है वो आपके पास घोड़ा जो है वो गाड़ी वाला जो एमसीक्यूज है नहायत अहम है। इनर्शिया का इन्हिसार किस पर है, अक्सर आता है ये न्यूमेरिक एमसीक्यूज पेपर में। और एक न्यूटन की मौजूदगी जो है, प्रेजेंस ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है, इसके अंदर अक्सर बच्चे ना इसका आंसर फोर्स लगा देते हैं। आंसर फोर्स नहीं है, इसका आंसर है नेट फोर्स। और इनर्शिया का इन्हिसार जो है, डिपेंड्स ऑफ इनर्शिया मास आता है। ये वो एमसीक्यूज हैं जो कई मरतबा, 12 मरतबा पेपर के अंदर आपसे पूछे जाते हैं। एक्सरसाइज में से मस्ट एमसीक्यूज ये 2 से 3 जो मैंने आपको बताए उसको देखिएगा। इसके बाद चैप्टर नंबर 6 एनर्जी के हवाले से है। यहाँ पे भी एमसीक्यू जो है वो आपकी मशक से वर्क के हवाले से एमसीक्यू पूछा जाता है। वर्क सिफर कब होता है, जब एंगल 90 हो, और अगर एंगल 90 हो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान तो वर्क तब सिफर होता है। अहम एमसीक्यूज है। पावर का यूनिट, ये वो चैप्टर, मैं वही बार बार बात कर रहा हूँ, यूनिट्स को अच्छे तरीके से देखिएगा। अब मिकदारों के यूनिट पेपर के अंदर भी एक आधा एमसीक्यूज अंदर से किसी मिकदार के यूनिट और फार्मूले के लिहाज से पूछा जाता है। इसके अंदर एक स्पीड मालूम की जाती है काइनेटिक एनर्जी देकर, जिसका आंसर 5 मीटर पर सेकंड आता है। कई मरतबा वो पेपर के अंदर है। कोयले के अंदर जखीरा शुदा एनर्जी, ये वो एमसीक्यूज जो मैं आपको बता रहा हूँ फिंगर टिप के ऊपर आपको ये याद होने चाहिए, ताकि आपके एमसीक्यूज जो हैं, जो अच्छे बच्चे हैं वो तो, उनकी बात तो मैंने पहले शुरू में कर दी कि हमें हर चीज, सारी बात है बेटा, 60 नंबर की तैयारी करने वाला बच्चा कभी भी इन चीजों के ऊपर फोकस, गेस्ट पेपर्स पे फोकस कम करता है। हाँ, लेकिन उसे अगर ये आइडियाज मिल जाएं तो वो आसानी से अपनी तैयारी तक पहुंच सकता है। इसके बाद चैप्टर नंबर 8 की बात करें, लेंथी चैप्टर है, काफी बड़ा चैप्टर है, बॉक्सेस भी काफी इसके अंदर मौजूद है। तो उसी तरह इसकी भी एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से देखिएगा। और इसके अंदर जो बॉक्सेस मौजूद हैं उसको, ये थर्मल एक्सपेंशन का चैप्टर है, लेंथी चैप्टर है। इसके अंदर कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इफेक्ट्स हैं, असरात हैं, कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, काफी लेंथी चैप्टर है। इसके एक्सरसाइज को, इसके अलावा इसमें लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, और इसके अलावा वेपोराइजेशन की जो है, फ्यूजन की जो है, इसके बॉक्सेस मौजूद हैं, जिसमें से अक्सर एमसीक्यूज पानी की जो स्पेसिफिक हीट है ये पूछी जा सकती है। तो बेटा ये वो आपके 9 चैप्टर
और हर चैप्टर में से कहां कहां से एमसीक्यू आएगा वो हमने आपके साथ शेयर कर लिया। तो इन तमाम चैप्टरों के एक्सरसाइज के एमसीक्यू विद आंसर, इसके नोट्स इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और जो अहम एमसीक्यू बॉक्सेस में है वो मैं आपको निशान लगवाऊंगा। उन्हीं बॉक्सेस को कम से कम जो अच्छे बच्चे हैं वो जरूर पक्के कीजिएगा, और इंशाल्लाह आपके एमसीक्यूज का जो मसला है वो हल हो जाएगा। अगेन कह रहा हूं, मशक को अच्छे से याद करना है। 8 एमसीक्यूज मस्ट इंशाल्लाह आपकी एक्सरसाइज में से होंगे। इसके बाद जब आपसे ये पेपर ले लिया जाएगा, अब आपको एक पेपर दिया जाएगा सब्जेक्टिव हिस्सा इंशाई। उसके कुल नंबर ऊपर लिखे होंगे 48, 48, और हमें टाइम मिलेगा 1 घंटा 45 मिनट, यानी 15 मिनट हमारे गुजर चुके होंगे 2 घंटे में से। अब हिस्सा जो इंशाई है, जो सब्जेक्टिव पार्ट है, ये फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ होगा। इसके अंदर सबसे पहले आएगा पार्ट फर्स्ट, जिसको हम कहते हैं हिस्सा अव्वल। हमारा जो पार्ट फर्स्ट है, हिस्सा अव्वल जो है, ये मुख्तसर सवालात पर मुश्तमिल होगा, और इसके अंदर 3 क्वेश्चन होंगे। सबसे पहले हमारा आएगा क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अगली साइड पे लिखा होगा कि कोई से 5 मुख्तसर सवालात हल करे। कोई से 5, अटेम्प्ट एनी 5 शॉर्ट क्वेश्चन। हमने कोई से 5 जवाबात तहरीर करें या मुख्तसर जवाबात दें, इस तरह से इसकी इबारत लिखी होती है, अटेम्प्ट एनी 5। और हर शॉर्ट क्वेश्चन के नंबर होंगे बेटा 2, तो इस तरह ये आपके पास 10 नंबरों का शॉर्ट क्वेश्चन होगा, पार्ट 1 सब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 2। अब बेटा यहाँ पे टोटल होंगे कितने? टोटल होंगे 8 शॉर्ट क्वेश्चन। आपने उन 8 में से अपनी मर्जी के 5 मुख्तसर सवालात अटेम्प्ट करने हैं। इसके अंदर तब्दीली की गई है, इसमें देख लें, इसमें चैप्टर नंबर आएगा 1, इसके बाद चैप्टर नंबर इसमें आएगा 3, इसके बाद इसमें चैप्टर नंबर आएगा 5। ये पहले इस तरह नहीं था। इससे पहले ये बात याद रखिएगा, जो स्कीमें पहले चल रही हैं वो फेक हैं, वो गलत हैं। ये जो बोर्ड की मतलब 22 कोई भी बोर्ड से ताल्लुक है, 9 डिवीजन है हमारे, वहां किसी भी आप बोर्ड से ताल्लुक रखते हो, पंजाब के अंदर है, इसके अलावा जो है आप किसी भी जगह, और किताब आपके पास टेक्स्ट बुक जो है वो इन 9 चैप्टरों पर मुश्तमिल है, तो उसके लिए ये स्कीम है और यही फाइनल स्कीम है। इसके अलावा कई बाजारों के अंदर स्कीमें आपको मिल जाएंगी, वीडियोस में, मॉडल पेपर में, तो ये फाइनल है। इसी पैटर्न से अब पेपर आना है। इससे पहले ऐसा नहीं था, उसमें पहले 3 चैप्टर थे, फिर अगले 3, और फिर लास्ट में 3। तो इस मरतबा 2024 में इसको तब्दील कर दिया गया है। तो स्टूडेंट चैप्टर नंबर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 3 में से भी 3, और चैप्टर नंबर 5 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इस तरह बेटा ये हो गए टोटल 8 मुख्तसर सवालात, और हमने 8 में से सिर्फ अटेम्प्ट करने हैं 5, यानी यहाँ पे हमें 3 मुख्तसर सवालात की जो है ना वो चॉइस होगी। हम उसको स्किप कर सकते हैं, मीन उसको छोड़ सकते हैं। अब बेटा देखें यहाँ पे अगर एक चीज गौर करें, खास तौर पे अच्छे बच्चे जो हैं इस बात को भी समझिएगा। बेटा हम ये सोच लें कि अगर हमें ये 2 चैप्टर बहुत पक्के से याद कर ले, शॉर्ट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, तो देखिए हमने 5 करने हैं, तो हमारे तब भी शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो पूरे हो जाते हैं। अब किया क्या जाता है, जारी बात है, पहली बात तो तमाम ही चैप्टर हमें आने चाहिए। अब बेटा चैप्टर नंबर 1, 3 और 5, ये हमारे पास 3 वो चैप्टर हैं जिसमें से क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारा आने वाला है। तो इसको हम मुकम्मल तौर पर डिटेल से हर चैप्टर के अहम क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं, ताकि हमारा पेपर जो है, ये पोर्शन जो है वो अच्छे तरीके से हल हो सके। तो इस तरह जो है ये तीनों चैप्टर जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर मौजूद होंगे। अब बेटा जो चैप्टर नंबर 1 है, इसके अंदर 3 शॉर्ट क्वेश्चन, वो कौन से एसएलओज हैं, वो कौन से एनालिटिकल क्वेश्चन है, वो कौन से नॉलेज के क्वेश्चन है,
जो इस चैप्टर में से आ सकते हैं। तो बेटा आपका ये चैप्टर है फिजिकल क्वांटिटीज और उसकी मेजरमेंट्स के बारे में, यानी तबाई मिकदारें और उनकी पैमाइश के बारे में। तो इसके अंदर सबसे पहले जो फिजिक्स की डेफिनेशन और उसकी ब्रांचेज हैं उसमें से अहम शार्ट क्वेश्चन आता है। कोई एक ब्रांच की डेफिनेशन जो है या किसी दो ब्रांचेज में किसी दो शाखों के अंदर फर्क पूछा जाता है। बहुत अच्छे तरीके से इसको कीजिएगा। इसके बाद स्टूडेंट तबाई मिकदारें यानी फिजिकल क्वांटिटीज, बेसिक क्वांटिटीज, ड्राइव्ड क्वांटिटी, बेसिक यूनिट और ड्राइव्ड यूनिट, साइंटिफिक नोटेशन और प्रीफिक्सेस। बेटा ये जो वो स्ट्रेट डेफिनेशन है इनमें से एक शार्ट क्वेश्चन मस्ट आता है। एक डेफिनेशन जो है वो आती है लाजमी एसएलओ को अच्छे तरीके से कीजिएगा, खास तौर पे अंदर मिकदारों में और साइंटिफिक नोटेशन और प्रीफिक्सेस के अंदर। इसके बाद स्टूडेंट वर्नियल कैलिपर, स्क्रू गेज जो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है इसमें से एक एनालिटिकल एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है। वो लीस्ट काउंट की पैमाइश पूछ सकता है सेंटीमीटर से मिलीमीटर में। फला जो आला है स्क्रू गेज जो है वो वर्नियल कैलिपर से क्यों बेहतर है, इनमें से आला मौजू कौन सा है। तो इस तरह से एक शार्ट क्वेश्चन यानी इसका लिंक जो है वो मस्ट लाजमी जो है वो आता है। इसके बाद एक्सरसाइज के अंदर अपनी उम्र का अंदाजा सेकंड में बताइए। नुमाया हिस्से पैमाइश में सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से होते हैं। बस ये पहले चैप्टर के वो क्वेश्चन है जो आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करने हैं, जिनमें से आपका 3 शार्ट क्वेश्चन जो है वो चैप्टर देकर जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट बढ़ते हैं अपने चैप्टर नंबर 3 की तरफ। डायनामिक्स चैप्टर है जिसके अंदर आपका जो चैप्टर टॉपिक है वो फोर्स, इनर्शिया, मोमेंटम डेफिनेशंस हैं शुरू में। इसके बाद न्यूटन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ आता है। इसके बाद मास और वजन के अंदर फर्क आते हैं। इसके बाद स्टूडेंट मोमेंटम कंजर्वेशन का लॉ है, आइसोलेटेड सिस्टम को इसके अंदर डिस्कस किया गया है। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की टाइप्स है, रोलिंग फ्रिक्शन है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, इसको डिस्कस किया गया है। फ्रिक्शन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस किया गया और लास्ट में सेंट्रीपिटल फोर्स, फ्यूगल फोर्स और करीम सेपरेटर उसकी जो एप्लीकेशन है, वॉशिंग मशीन, ड्रायर है, उसको डिस्कस किया गया है। ये मैंने आपके सामने चैप्टर नंबर 3 जो है उसको मुकम्मल टॉपिक वाइज बयान कर दिया। अब इस चैप्टर के अंदर जो अहम क्वेश्चन है जो पेपर के अंदर हमसे पूछे जाते हैं, इसके अंदर स्टूडेंट पहली 3 फोर्स, इनर्शिया और मोमेंटम, इनकी डेफिनेशंस, इनके यूनिट बहुत अहम है। अच्छे तरीके से मिकदारें याद भी रखिएगा, स्केलर और वेक्टर। और हाँ बेटा एक बात जरूर याद रखनी है, खासतौर फिजिक्स के पेपर में अक्सर अच्छे बच्चों ने ये बात बड़ी तवज्जो से गौर करके सुननी है कि हमें क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन पेपर के अंदर सवाल पूछा जाता है किसी चीज की डेफिनेशन, किसी चीज की तारीफ, तो हम उसकी तारीफ लिख देते हैं। अब बेटा उसकी एग्जाम्पल भी है, फर्ज किया उसका यूनिट भी था, वो क्वांटिटी स्केलर थी, वेक्टर थी, वो क्वेश्चन तारीफ के अंदर आपने नहीं लिखा। तो जब हम पेपर चेक कर रहे होते हैं तो हमें जब की मिलती है तो वहां पे लिख दिया जाता है जिसकी तारीफ का 1 नंबर और 1 नंबर यूनिट का है, जबकि क्वेश्चन पेपर के ऊपर ये नहीं पूछा जाता। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी की बन जाती है, तो बेटा इस तरह अक्सर हो जाता है, तो आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है कि आप ये सोचेंगे क्वेश्चन में तो पूछा नहीं, तो बेटा आप मेरी इस बात पे अमल करें, इस बात पे यकीन कर लें कि ऐसा ही होता है। तो बेटा एक बात जरूर ये याद रखिएगा, पूरी फिजिक्स के पेपर के अंदर क्वेश्चन पेपर में जहां पे फिजिक्स के हवाले से तारीफ पूछी गई है, किसी चीज की डेफिनेशन आ गई है, अगर शर्त यह भी है कि अगर उसका यूनिट है, उसका फार्मूला है, वो मिकदार कौन सी है, तो ये आपने जरूर लिखना है। बेशक पेपर में क्वेश्चन में पूछा है या नहीं पूछा, ये बात भूलनी नहीं है। तो इससे फायदा क्या होगा बेटा, अगर फर्ज किया की के अंदर उसके नंबर नहीं है तो आपने लिख दिया है, क्योंकि इसका पेपर बहुत जल्दी मुकम्मल हो जाता है, टाइम की परेशानी नहीं होती, आराम से 1 घंटा 45 मिनट के अंदर ये पेपर आपका मुकम्मल हो जाता है। अक्सर सोचते हैं हमारे पास तो टाइम नहीं बचेगा, बेटा ऐसा नहीं होता, इंशाल्लाह आपका पेपर मुकम्मल टाइम के अंदर मुकम्मल हल हो जाएगा। तो ये बातें याद रखनी है कि फिजिक्स के पेपर में जहां उसने तारीफ पूछी है
उसका फार्मूला और यूनिट आपने लाजमी वहां पे लिखना है, बेशक उसने क्वेश्चन में पूछा है या नहीं। इसके बाद स्टूडेंट चैप्टर नंबर 3 में 3 लॉ है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड और थर्ड लॉ। इसके अंदर सेकंड लॉ बहुत अहम है, क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है, फर्स्ट और सेकंड इकट्ठा शार्ट क्वेश्चन के अंदर आ जाता है। इसके बाद स्टूडेंट मास और वजन में कोई से दो फर्क। अब यहां पे याद रखिएगा, जब मास और वजन यानी वेट और मास में डिफरेंस पूछे तो आपने इन दोनों की डेफिनेशन वाला पॉइंट मस्ट लिखना होता है। यूनिट, मिकदारें, फार्मूला, ये बात की बात है, तो दोनों के डिफरेंस में आपने लाजमी लिखना है। इसके बाद स्टूडेंट फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन के एडवांटेज, रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम क्यों होती है या स्लाइडिंग फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन से ज्यादा क्यों होती है। बड़ा अहम शार्ट क्वेश्चन है, एनालिटिकल कंसेप्चुअल सा क्वेश्चन है, इसको याद कीजिएगा। इसके बाद फवायद, एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस और फ्रिक्शन को कम करने के तरीके, रिड्यूसिंग मेथड ऑफ फ्रिक्शन, नॉलेज का यानी रट्टे का क्वेश्चन है, इसको याद कीजिएगा। सेंट्रीपीटल और फ्यूगल फोर्स की तारीफ पेपर में बार बार पूछी जाती है। इसके बाद एक्सरसाइज के अंदर जो है वो मुख्तलिफ से कंसेप्चुअल से क्वेश्चन है, उनके बस की छत पर सफर करना क्यों खतरनाक है, क्रीम सेपरेटर के अंदर बर्तन के अंदर वॉशिंग मशीन के ड्रायर को तेजी से क्यों घुमाया जाता है। तो ये वो क्वेश्चन है जो एनालिटिकल है, जो क्वेश्चन कंसेप्चुअल है। इस क्वेश्चनों को लाजमी अच्छे तरीके से देखिएगा। इसके बाद स्टूडेंट चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन के बारे में हमारा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, हमें 2 शार्ट क्वेश्चन दे के जाएगा। तो बेटा इसके गिने चुने से सवाल है, हम उंगलियों के ऊपर इसके 10 से 11 शार्ट क्वेश्चन गिनती कर सकते हैं। मैं आपको वो शार्ट क्वेश्चन बता रहा हूं, जस्ट आप वही कर लीजिएगा तो आपके 2 शार्ट क्वेश्चन उसमें से आ जाएंगे। सबसे पहले ग्रेविटेशन का जो कानून है, ग्रेविटी का तस्वर है, जमीन ने अपने चीजों को मरकज की तरफ क्यों खींचती है, इसका तस्वर कब और किसने दिया। पहला पैराग्राफ है, न्यूटन एक शाम जो सेब के दरख्त के नीचे बैठा था, वो पैराग्राफ को अच्छे से कीजिएगा। इसके बाद स्टूडेंट फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की तारीफ, ग्रेविटेशन के कानून की तारीफ और इसका फार्मूला, इन दोनों में फर्क है। पेपर में पूछा आता है बाज़ औक़ात फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, तो बच्चों ने ग्रेविटेशन का कानून लिखा होता है, ये ख्याल रखिएगा। ग्रेविटेशन का कानून आता है, बच्चों ने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लिखी होती है, ये दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। इसके बाद छोटा जी यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और बड़ा जी यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में क्या फर्क है, इनकी मसावतें दोनों की याद रखनी है, इनकी कीमतें याद रखनी है, इनमें फर्क क्या है वो याद रखना है। अच्छा, अब अक्सर स्टूडेंट ये सोचते हैं कि जो कैपिटल जी है इसकी मसावत कौन सी है। चले, कीमत तो बुक पे लिखी है, तो इसकी मसावत कौन सी है वो भी मैं आपको बताता हूं। और बड़े छोटे जी की कीमत तो हमें पता है, तो इसकी मसावत कौन सी है। बेटा इन दोनों की इक्वेशंस हैं, इन दोनों की मसावत है, तो याद रखिएगा कैपिटल जी जो है इसकी इक्वेशन है एफ डी स्केयर बटा m1 m2, और जो छोटा जी है इसकी जो इक्वेशन है वो आपके पास होती है एम ई यानी मास ऑफ अर्थ ऊपर लिखना है, कैपिटल जी ऊपर और बटे में आर का स्केयर। अगर ये बुलंदी के साथ हो जाए तो आर जमा एच का होल स्केयर, ये इक्वेशन लिखनी है, याद रखनी है, नोट कर लें। अब छोटे जी की कीमत 9.8 या 10 लिख लें और बड़े जी की कीमत 6.673 ज़रब 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्केयर पर किलोग्राम स्केयर, ये इसकी कीमत और इनके यूनिट्स बेटा आपने याद रखने हैं। इसके बाद नीचे अगर आप देखें तो आपके पास एक टॉपिक होगा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, न्यूटन के तीसरे लॉ से क्या ताल्लुक है, अहम नहीं है, इसको आप छोड़ दीजिएगा। इसके बाद जी की कीमत मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ क्यों होती है, अहम शार्ट क्वेश्चन है पेपर के अंदर आने वाला एक। और यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से आता है कि जी की कीमत बुलंदी के साथ जो है वो कम क्यों होती है। तो बेटा इन दोनों क्वेश्चनों में कंसेप्चुअल में आपने इसकी इक्वेशन जरूर लिखनी होती है, जी एच इक्वल मास ऑफ अर्थ कैपिटल जी ओवर आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अब आपने इक्वेशन लिख के इसका आंसर जो है ना वो लिख देना है, इससे आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद अगला जो टॉपिक है इसमें टोटल 2 डेफिनेशन है,
फील्ड क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड और इसकी स्ट्रेंथ, दोनों शार्ट क्वेश्चन तारीफें अच्छे से कीजिएगा। देखिए गिनती के सवाल है। इसके बाद आपका अगला टॉपिक है मास ऑफ अर्थ वाला। तो आपने इसके शॉर्ट क्वेश्चन में मास ऑफ अर्थ की कीमत याद रखनी है और इसका फार्मूला लाजमी याद रखना है। फार्मूला बेटा क्या है, मास ऑफ अर्थ इक्वल छोटा जी आर स्क्वायर ओवर कैपिटल जी। इसके बाद इसकी कीमत 6 × 10 की पावर 24 किलोग्राम, ग्राम में भी आ जाती है तो 24 को 27 कर दीजिएगा, यानी 6 × 10 की पावर 27 ग्राम। तो ये आपका मास ऑफ अर्थ का शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। अब बेटा इसके बाद इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक ऑर्बिटल वेलोसिटी, इसकी तारीफ याद कीजिएगा। निचले ऑर्बिट की स्पीड कितनी है वो लाजमी याद रखिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में आती है। इसका फार्मूला बुलंदी के साथ कैसे तब्दील होता है, तो जहां पे V0 G R है ना, वहां पे VH हो जाता है GH और R की जगह इंटू R+H और उसके ऊपर जजर है। इसके बाद डब्बों के अंदर 2 से 3 शार्ट क्वेश्चन है, ये टोटल देखें 7-8 वो हो गए। और डब्बे के कौन कौन से क्वेश्चन, एक चांद जमीन के गिर्द अपना चक्कर कितने दिनों में मुकम्मल करता है। इसके बाद जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम क्या है, इसकी डेफिनेशन को बहुत अच्छे से कीजिएगा। और एक्सरसाइज के अंदर कोई जो सैटेलाइट है वो जमीन के गिर्द जब घूमता है उसका इन्हिसार उन्हें मुनहसर किन चीजों पर होता है, और साइंसदान ग्रेविटेशन का जो कानून था पहले उसका अंदाजा लगाने से कासर क्यों थे। बेटा यही वो 10-11 शार्ट क्वेश्चन है, इंशाल्लाह आप इसको कर लीजिएगा और देखिएगा जब आप पेपर के अंदर बैठे होंगे तो मेरी ये बातें, मेरी ये चीजें आपको जरूर याद आएंगी। और बेटा वो बच्चे जो पहली मर्तबा इस चैनल के ऊपर आ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको लम्हा ब लम्हा वक्त के साथ साथ हर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी मुश्किलात है वो आपके साथ में डिस्कस करता रहूंगा। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हो जाएगा मुकम्मल। इसके बाद आपके हिस्सा अव्वल के अंदर लिखा आएगा क्वेश्चन नंबर 3, यानी नीचे इसी के नीचे लिखा होगा और इसके आगे भी इबारत सेम कही होगी कि कोई से आपने कितने सवालात हल करने हैं, 5, और ये भी आपको नंबर देंगे 10। और यहाँ भी कितने टोटल होंगे बेटा शार्ट क्वेश्चन आपके पास 8। किस किस चैप्टर के होंगे वो नोट कर लें। चैप्टर नंबर 2 होगा, इसमें बेटा चैप्टर नंबर 7 होगा और बेटा इसमें चैप्टर नंबर होगा 9। इन 3 चैप्टरों का ये पोर्शन होगा। 3 इसमें से होंगे बेटा शॉर्ट क्वेश्चन, 3 यहां से आएंगे और बेटा 2 शार्ट क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 9 से होंगे। तो इस तरह टोटल ये 8 शार्ट क्वेश्चन होंगे। तो आपने कितने अटेम्प्ट करने होंगे, सिर्फ और सिर्फ 5 शार्ट क्वेश्चन। अब बेटा चैप्टर नंबर 2 की बात करें, छोटा सा चैप्टर है, बड़ा अहम चैप्टर है। एक काइनामेटिक्स के नाम से आपकी बुक पे ये चैप्टर मौजूद है। तो बेटा जब ये चैप्टर शुरू होता है तो इसमें काइनामेटिक्स की डेफिनेशन को अच्छे से देखिएगा। रेस्ट और मोशन में फर्क और मोशन की मुख्तलिफ अकसाम, जिसमें ट्रांसलेटरी, रोटेटरी और वाइब्रेटरी, और फर्दर ट्रांसलेटरी की 3 अकसाम है, जिसमें सर्कुलर मोशन है, रैंडम मोशन है और लीनियर मोशन है। तो यहां तक में एक शार्ट क्वेश्चन मस्ट आता है, डायरेक्ट, कोई कंसेप्चुअल नहीं, कोई सीधी सी तारीफ आती है। ये आपका यहाँ पे पोर्शन खत्म होने के बाद अब बेटा छोटी छोटी टर्म्स हैं, स्केलर, वेक्टर, पोजीशन, डिस्टेंस यानी फासला, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसके बाद वेरिएबल स्पीड, वेरिएबल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। ये छोटी छोटी डेफिनेशन, छोटी छोटी टर्म्स हैं। एक्सेलरेशन की टाइप्स भी हैं, जिसमें डिसलरेशन, रिटार्डेशन जिसको कहते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। बेटा ये छोटी छोटी डेफिनेशन, तो यहाँ पे तारीफें सीधी सीधी आती हैं, कोई यहाँ से कंसेप्चुअल क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आता। मेरा ख्याल है छोटा सा चैप्टर आपने तैयार किया होगा, जो मैंने टॉपिक बोले हैं देख लीजिएगा बुक के ऊपर, क्या यही है। इसके बाद इस चैप्टर का एंड जब होता है तो यहाँ पे 3 इक्वेशंस हैं। पेपर के अंदर अक्सर औकात ये तीनों इक्वेशंस आती हैं। इसका डायाग्राम यानी ग्राफ बड़ा अहम है। जिस बच्चे को ग्राफ समझ आ जाता है वो इस क्वेश्चन को, इस इक्वेशन को बहुत अच्छे से कर लेता है, लेकिन ये लॉन्ग के लिए ज्यादा अहम है। इसके बाद आखिरी एक्सपेरिमेंट है गलीलियो ने जो किया इटली के ऊपर, पिसा का मीनार, उसके अंदर से इसकी तारीफ, फ्री फॉल
बॉडी की जो मोशन है उसको आ जाता है। तो बेटा 3 शार्ट क्वेश्चन इसने देने हैं छोटे से चैप्टर में, जो मैंने टॉपिक बोले हैं टू दी पॉइंट, इनको आपने याद करना है। और दूसरी बात नहीं भूलेंगे कौन सी, कि एग्जाम्पल देना नहीं भूलना आपने। इसके बाद चैप्टर नंबर 7 थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, मादे के मुतलका ये चैप्टर है। इनके टॉपिक्स में जब आप चैप्टर शुरू करते हैं तो मादे की तारीफ, उसका काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल है, यानी मैटर, मादा मीन मैटर, काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल है, और सॉलिड, लिक्विड और गैसेस यानी ठोस, माया और गैस की प्रॉपर्टीज है। इनमें से अक्सर किसी एक की दो खसूसियात पूछी जाती हैं, इनको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। इसके बाद छोटी छोटी टर्म जो अब मैं बोल रहा हूं जरा तवज्जो से सुनिएगा इन टर्म्स को। डेंसिटी है, इसके अंदर प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, पास्कल्स लॉ है, अर्शिमीदस का लॉ है, अपथ्रस्ट फोर्स यानी उछाल की फोर्स है, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन तैरने का असूल है, डिफॉर्मिंग फोर्स है, इलास्टिक लिमिट है, स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, इलास्टिसिटी है, यंग्स मॉडुलस का लॉ है। यानी बेटा ये छोटी छोटी मैंने टर्म्स आपके साथ जो डिस्कस की हैं, इनको सीधे सीधे से शॉर्ट क्वेश्चन हम बोलते हैं, इनको बहुत अच्छे से आपने देखना है। इसके अंदर जो बहुत ज्यादा अहम है बेटा, उसमें पास्कल्स लॉ और इसकी एप्लीकेशन भी देखिएगा, अखलाक, अर्शिमीदस का असूल, तैरने का असूल यानी फ्लोटेशन प्रिंसिपल, डेंसिटी, प्रेशर, ये छोटी छोटी टर्म। आप कोई भी क्वेश्चन अब ये कोई कहे जी ये पेपर में आने वाला है, बेटा ये बातें झूठ हैं, आपको कोई लाख कहता रहे तो ये जस्ट पैसे कमाने के बहाने हैं। यानी मैं ये कहता हूं कि ऐसा फायदा नहीं, बच्चों को आप गलत गाइड हम क्यों करें। बेटा वही बात है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, कि मैं आपसे कहूं नहीं जी ये पेपर में यही क्वेश्चन आने वाला है, तो बेटा ऐसा हरगिज नहीं है। क्योंकि इस पेपर की तैयारी, जहां से ये पेपर बनाया जाता है, जहां से ये पेपर बनता है, बहुत सारे लोगों का ये कॉम्बिनेशन होता है, उसके बाद जाके इसको पेपर की तैयारी की जाती है। तो बहरहाल जो मैं आपके साथ टॉपिक शेयर कर रहा हूं, इन टॉपिकों को अच्छे से कीजिएगा तो आपके चैप्टर नंबर 7 के जो 3 शार्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद चैप्टर नंबर 9 आखिरी चैप्टर आपका किताब का, छोटा सा चैप्टर है जो ट्रांसफर ऑफ हीट के नाम से, इंतकाले एनर्जी, इंतकाले हरारत के नाम से है। गिने चुने इसमें टॉपिक है। सबसे पहले इंतकाले हरारत है, ट्रांसफर ऑफ हीट है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ये 4 टॉपिक, 4 डेफिनेशन बहुत अच्छे से कीजिएगा। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट कंडक्टर, नॉन कंडक्टर के यूजेस हैं। इसके बाद इसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ग्लोबल वार्मिंग है, इसको बेटा अच्छे तरीके से कीजिएगा। ये आपके लेजरली इसमें जो है ना वो क्यूब है, एक क्यूबिक। उसके बाद इसमें बायोमेटेलिक स्ट्रिप है, दो धाती पत्री का जो है वो इस्तेमाल है। इसके बाद स्टूडेंट बेटा इसके अंदर जो है वो नसीम बर्री, लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, अहम शार्ट क्वेश्चन है, पेपर के अंदर बार बार पूछा जाता है, उसको आप लाजमी बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। ग्लाइडर्स, ये हवा के अंदर कैसे रहता है। इसके बाद जो है वो कन्वेंशनल करंट कैसे तश्कील पाते हैं, एयर यानी करंट्स, कन्वेक्शन करंट हवा के अंदर, शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आता है। फिर माहिर थर्मल सवार, जो थर्मल्स बर्ड्स होते हैं उनके नाम, पेपर के अंदर 2 नंबर का सवाल जो है ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है। और थर्मल कंडक्टिविटी का जो टॉपिक है बहुत अच्छे से इसके अंदर से याद कीजिएगा। इस तरह ये आपका चैप्टर नंबर 9 जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो इसी पार्ट के अंदर मुख्तसर सवालात के नाम से मौजूद होगा। और यहाँ भी आपके पास इबारत क्या लिखी होगी कि कोई से 5 सवालात जो है वो हल करें, और ये भी आपको नंबर देके जाएगा पोर्शन 10। तो बेटा इसके अंदर चैप्टर कौन कौन से होंगे, इसमें चैप्टर नंबर हमें मिलेगा 4। इसके बाद बेटा इसमें हमें चैप्टर नंबर मिलेगा 6, यानी उसके शॉर्ट क्वेश्चन हमें मिलेंगे। और लास्ट में हमें यहाँ क्वेश्चन मिलेंगे चैप्टर नंबर 8 के। तो 3 आएंगे चैप्टर नंबर 4 से, 6 आएंगे, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे चैप्टर 6 से, और 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे चैप्टर नंबर 8 में से। तो बेटा इस तरह ये टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, हमने कोई से 5 अटेम्प्ट करने होंगे अगेन। तो चैप्टर नंबर 4 पैरेलल फोर्सेस के नाम से चैप्टर है,
इसके अंदर भी गिनती के 9 से 10 टॉपिक हैं तरतीब से, जिसमें पैरेलल फोर्सेस और उसकी अकसाम काइंड्स है, लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है। इसके अंदर हेड टू टेल के नाम से एक टॉपिक है, उसके अंदर कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है, कैसे जमा किया जाता है, स्केलर को वेक्टर में जमा क्यों नहीं कर सकते, ग्राफिकली मेथड है, इसको जाहिर करने के तरीकों के नाम, इससे ये क्वेश्चन है। इसके बाद इसके सेंटर में 2 टॉपिक है, वो लॉन्ग है, यहाँ से शॉर्ट नहीं आता। अमुद्दी कंपोनेंट है और रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस की डेफिनेशन है, उसको देखिएगा। आगे छोटी छोटी टर्म है, रिजिड बॉडी है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मूवमेंट आर्म है, टार्क की डेफिनेशन है, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, मूवमेंट्स का असूल है, सीएम सेंटर ऑफ मास है, सीजी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो ये वो शार्ट क्वेश्चन है जो छोटी छोटी टर्म के साथ आपसे पूछे जाएंगे। जो ही इस चैप्टर का इख्तिताम करते हैं तो इक्विलिब्रियम की तारीफ और इसकी कंडीशन, शराइत और इसकी हालतें मस्ट पेपर के अंदर शॉर्ट ना आए तो एक लॉन्ग क्वेश्चन इनमें से मस्ट आता है। इसी के अंदर से कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि इक्विलिब्रियम की पहली शर्त पूरी अगर हो रही है तो हम मुकम्मल जिस्म को इक्विलिब्रियम में क्यों नहीं समझते, दूसरी शर्त यानी सेकंड कंडीशन की जरूरत क्यों पेश आती है, किसी ऐसे जिस्म की मिसाल दीजिए जो इक्विलिब्रियम की हालत में है लेकिन वो रेस्ट में नहीं है। तो बेटा ये वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो इस चैप्टर में से आते हैं। तो आपका इस तरह ये चैप्टर नंबर 4 जो है वो वाइंड अप होगा। इसके बाद बेटा चैप्टर नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। फोर्स के नाम से ये चैप्टर है, जिसके अंदर फोर्सेस को, एनर्जीज को डिस्कस किया गया है। गिने चुने इस चैप्टर के अंदर भी सवाल है। सबसे पहले वर्क की डेफिनेशन और उसके यूनिट यानी जाउल की तारीफ बहुत अच्छे से कीजिएगा। एनर्जी की तारीफ और इसकी मुख्तलिफ अकसाम है, कम आती हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, मशहूर जो है वो 3 है। मैकेनिकल एनर्जी की तारीफ और इसकी मेजर 2 अकसाम, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। ये करने के बाद अब छलांग लगाइएगा डायरेक्ट मास एनर्जी मसावात पे और वहां से छलांग लगाइएगा एफिशिएंसी पे और लास्ट में पावर और उसके यूनिट की तारीफ कीजिएगा। बस ये आपका चैप्टर नंबर 6 जो मैंने आपके साथ टॉपिक डिस्कस किए, इसी को देखिएगा, आपके तीनों शार्ट क्वेश्चन यहां से हो जाएंगे। इसके बाद एक्सरसाइज में 2 शार्ट क्वेश्चन है कि डिवाइसेस के नाम लिखें जो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में तब्दील करते हैं, उसको देख लीजिएगा। और लास्ट आखिरी पोर्शन शार्ट क्वेश्चन का और आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन लास्ट में चैप्टर नंबर 8 जो है, इसमें से 2 शार्ट क्वेश्चन आते हैं। लेंथी चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, हीट है, टेम्परेचर है, इसके अंदर हरारत, टेम्परेचर, स्केल्स हैं, स्केल्स के नाम से शार्ट क्वेश्चन आता है। फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन स्केल के आपने नाम लिखने होते हैं। इसके बाद बेटा इसमें हरारत का बहाव है, हरारत मखसूसा है यानी स्पेसिफिक हीट है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, वेपोराइजेशन है। बहुत लेंथी चैप्टर है जिसके अंदर से हमें जस्ट पिक करने हैं 2 शार्ट क्वेश्चन। तो बेटा इसमें गिने चुने टॉपिक नहीं है, लेंथी टॉपिक है, लेंथी शॉर्ट क्वेश्चन है। तो आप इनमें से जो चाहते हैं कि हमें शार्ट क्वेश्चन आपने करने हैं, इसमें जो मशहूर है वो टेम्परेचर की तारीफ कीजिएगा, हरारत यानी हीट कीजिएगा, थर्मामीटर की तारीफ और उसके अंदर जो माया भरा होता है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद बेटा इसमें टेम्परेचर के जो नाम है, स्केल्स कितने हैं उनके नाम याद कीजिएगा। फिर आप जाइएगा स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और वेपोराइजेशन, ये 3 तारीफें यहाँ पे याद कीजिएगा। इसके बाद बेटा इसमें वेपोरेशन है और इसका इन्हिसार किन अवामल पर है उसको देख लीजिएगा। मतलब अगर आप इसको छोड़ भी दें तो आपके जो शार्ट क्वेश्चन है वो यहाँ से आने ही जस्ट 2 है, तो इतना लेंथी टॉपिक हमें करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद बेटा इस चैप्टर के एंड के ऊपर भी बहुत लेंथी से, जिसमें तूली हरारती फैलाव, लीनियर एक्सपेंशन है, वॉल्यूमेट्रिक है, तो इसको भी आप छोड़ दीजिएगा। इस टॉपिकों को छोड़ने से बेटा ये होगा कि हमारा 2 शार्ट क्वेश्चनों का ये चैप्टर है, तो हमें इतना बड़ा चैप्टर करना पड़ेगा। तो शुरू पे जो मैंने आपको ये टॉपिक बताए जस्ट आप इसको कीजिएगा तो आपके ये 2 शार्ट क्वेश्चन जो है ना वो मुकम्मल हो जाएंगे। तो इस तरह हमारा जो हिस्सा इंशाइया का यानी सब्जेक्टिव पार्ट का फर्स्ट जो पार्ट है, हिस्सा अव्वल, वो इस तरह हमें 30 नंबर ये देकर जाएगा।
यहाँ पे हमारे मुख्तसर सवालात जो हैं वो होते हैं मुकम्मल। अब हम इसके बाद डिस्कस करते हैं जी लॉन्ग क्वेश्चन, और कहाँ से और किस चैप्टर के न्यूमेरिकल अहम है, किसकी थ्योरियां अहम है और कौन सी थ्योरियां अहम है जो आप करेंगे और आपका हिस्सा इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। जी बेटा, बढ़ते हैं हम अपने हिस्सा इंशाई की तरफ। का जो हिस्सा नंबर 2 में, इसका हिस्सा इंशाइया का सब्जेक्टिव पार्ट का, जो मेरा ख्याल है कि मोस्टली बच्चों को बड़ी बेचैनी से इस हिस्से का इंतज़ार था। तो इस हिस्से को लिखने से पहले बेटा पहली बात है कि मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि जो मैं पैटर्न लिखूंगा, जो स्केच लिखूंगा, जो स्केड्यूल इसका आएगा, सबसे पहली बात, जो अच्छे बच्चे हैं आप लोग कोशिश करें कि आपने तीनों क्वेश्चन तो तैयार करने ही है। उसके बाद आप दो किसी लॉन्ग क्वेश्चनों को जो आपको लगता है कि इसमें फलां चैप्टर आसान है, इसके न्यूमेरिकल मुझे आ जाएंगे, इसकी थ्योरी आ जाएंगी, तो आप बेटा अपना फोकस दो क्वेश्चनों पे रखो। क्योंकि अक्सर बच्चे ये सोचते हैं मैंने जी एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना है। बेटा मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप दो क्वेश्चन, यानी कोई 6 चैप्टर बहुत पक्के, मतलब 100% नहीं, मैं लफज यूज करता होता हूँ, 200% आप पक्के कर लें, ताकि उसमें से कोई थ्योरी, कोई न्यूमेरिकल एग्जाम्पल आ जाए तो आपका क्वेश्चन रहे ना। उसके बाद जो बाकी 3 जो चैप्टर हैं जिनको आप एक्स्ट्रा के तौर पर कर रहे हो, उनकी अहम थ्योरीज जो न्यूमेरिकल में बताऊंगा वो आप कर लेना। इसके बाद जो वो बच्चे जो दरमियाने हैं या जो पास होने वाले बच्चे हैं, जिन्होंने ये है कि हमें किसी तरह पास हो जाए, तो मैं उनके लिए मखसूस सी थ्योरियां, मखसूस से न्यूमेरिकल आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपके साथ शेयर करूंगा, अहम होंगे वो, तो आप कम से कम उनको लाजमी अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, ताकि आपके लॉन्ग क्वेश्चनों के अंदर जो 3 क्वेश्चन आने हैं उसमें से भी हमारे 24 नंबर फर्ज किया नहीं आते, 18 नंबर नहीं आते, तो कोई 15, कोई 12, कोई 10 नंबर हम ले सके, ताकि हमारे ओवरऑल फिजिक्स के पेपर के अंदर जो नंबर है वो अच्छे बन जाएं। तो चलते हैं जी हिस्सा इंशाई, यानी हिस्सा इंशाइया के फर्दर पार्ट 2 की तरफ, यानी पार्ट 2 होगा सब्जेक्टिव पार्ट का, और ऊपर करके नोट लिखा होगा कि अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, कि आप कोई से 2 सवालात हल करें। अब बेटा यहाँ पे जो 9th क्लास वाले बच्चे हैं, इस बात को जरा तवज्जो से समझिएगा कि जब हमने नोट पढ़ लिया, इसके बाद हमारा हिस्सा इंशाई के हिस्सा 2 का जो पहला क्वेश्चन होगा उसका नंबर होगा 5। 4 तक 2, 3, 4 शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे हो चुके, पहला क्वेश्चन मारूजी का हो चुका। अब इस चैप्टर के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे 3 चैप्टर होंगे जिनमें से पेपर में ये क्वेश्चन आना है। चैप्टर नंबर 1, पहले वो 3 चैप्टर में लिख लेता हूं, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 5, यानी ये हमारा क्वेश्चन है इन 3 चैप्टर्स पर मुश्तमिल होगा। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 5 पर। अब इसके 2 पार्ट होंगे। ए पार्ट जो है वो हमारे पास थ्योरी होती है, जिसको हम लॉन्ग क्वेश्चन बोलते हैं, और बी पार्ट जो है वो हमारा न्यूमेरिकल होता है, यानी वो एग्जाम्पल भी हो सकती है, न्यूमेरिकल भी हो सकता है। जो थ्योरी के नंबर है वो होते हैं 4 अमूमन, और न्यूमेरिकल के नंबर होते हैं 5। तो इस तरह 9 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। अब बेटा पहली बात यहाँ पे जो हम ये समझ सकते हैं कि चैप्टर है टोटल 3, क्वेश्चन आने हैं 2। इट मीन सिरे से ही हमारा एक चैप्टर तो ऐसा होना है यहाँ पे जिसमें से क्वेश्चन नहीं आना, यानी 2 चैप्टरों में से क्वेश्चन आने हैं, एक में से नहीं आना। अब पहली बात, मैं आपको तीनों चैप्टर की जो ज्यादा चीजें अहम है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। फिर इसके साथ जिस चैप्टर को हम स्किप कर सकते हैं, खासतौर वो दरमियाने बच्चे और वो बच्चे जिन्होंने जस्ट पासिंग नंबर के साथ उन्हें कुछ नंबर चाहिए, उनके लिए वो हिस्सा होगा, उसको समझिएगा। और प्लस जो ए प्लस के बच्चे हैं, इंटेलिजेंट हैं, बहुत अच्छे हैं, वो मैंने आपको शुरू में बात बताई कि आप इनमें से कोई 2 क्वेश्चन पिक कर लें जो आपको आसान लगते हैं।
अब बेटा एक बात, जिस चैप्टर में से थ्योरी आती है उसमें से न्यूमेरिकल नहीं आएगा, और जिसमें से न्यूमेरिकल आ गया उसमें से थ्योरी नहीं आएगी। अब पहले हम बात करते हैं पहले चैप्टर की। बेटा इसके अंदर टोटल जो अहम थ्योरीज हैं वो 3 है, सिर्फ 3 थ्योरियां चैप्टर नंबर 1 में अहम है। सुन लें वो कौन कौन सी। फिजिक्स की तारीफ और उसकी शाखें, डिफाइन फिजिक्स एंड एक्सप्लेन इट्स ब्रांचेस। इसके बाद नंबर 2 पे वर्नियर कैलिपर, और नंबर 3 पे स्क्रू गेज। इनको अच्छे से आपने रख लेना है। 3 ये थ्योरियां हैं जो अहम है बहुत ज्यादा। इसके बाद न्यूमेरिकल्स की बात करें तो इस चैप्टर की चौथी एग्जांपल लास्ट पे, जिसमें साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखना है अहम हिस्सों की तादाद बतानी है। इसके बाद न्यूमेरिकलों की बात करें तो बेटा इसके अंदर न्यूमेरिकल नंबर आता है 3। पहले चैप्टर का न्यूमेरिकल नंबर 3 अच्छे से कीजिएगा, जिसके अंदर बाल हेयर जो है वो ग्रोथ करते हैं, रेट उसमें पूछा है। इसके बाद बेटा इसके अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म का एक न्यूमेरिकल है जिसके 4 पार्ट हैं, वो बहुत अच्छे से कीजिएगा। और इसके बाद इसका लास्ट न्यूमेरिकल नंबर 10 1.10 जिसमें एरिया पूछा है, जिसका आंसर 36 पॉइंट समथिंग आता है, उसको राउंड ऑफ करके उसका आंसर लिखना है, तो वो 36 बनेगा, एक चॉकलेट रैपर वाला न्यूमेरिकल। बस बेटा ये पहले चैप्टर के अहम टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर लिए। इसके बाद बेटा चैप्टर नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। डायनामिक्स के नाम से ये चैप्टर है, तो इसकी अहम थ्योरीज, सबसे पहले न्यूटन सेकंड लॉ, अहम क्वेश्चन है, अहम लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद बेटा इसके अंदर मोमेंटम के मुतलका 2 थ्योरीज हैं, एक फोर्स एंड मोमेंटम का आपस में रिलेशन क्या है, या ये क्वेश्चन आता है प्रूव दैट डेल्टा पी बाय टी इज इक्वल टू एफ, इसके नाम से। और इसके अंदर एक अहम लॉन्ग क्वेश्चन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसके अंदर आपने मोमेंटम का जो है वो प्रूव करना होता है। और आखिर पे एक लॉन्ग क्वेश्चन सेंट्रीपिटल फोर्स, जो लास्ट ईयर भी जो है मुख्तलिफ बोर्ड्स के अंदर जो है वो आया था। तो ये वो 4 थ्योरियां आपके सामने मैंने रखी जो नहायत अहम है, जो पेपर के अंदर आने वाली हैं। इसके बाद बेटा इस चैप्टर के न्यूमेरिकलों की अगर बात करें तो चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकलों के अंदर एक एग्जाम्पल है, वो चेंज इन मोमेंटम माइनस के नाम से 25 न्यूटन आई थिंक उसका आंसर है, उसको बहुत अच्छे से कीजिएगा। इसके बाद न्यूमेरिकलों के अंदर एक 24 न्यूटन उसका आंसर है, उसमें टिपिकल पॉइंट है कि वेट निकालने के बाद, फोर्स मालूम करने के बाद उसमें उसका वेट 20 न्यूटन ऐड करना होता है, तो यहाँ पे एक टिपिकल है। और इसके बाद लास्ट तीनों न्यूमेरिकल 8 9 10, 8वें न्यूमेरिकल के अंदर चेंज इन मोमेंटम है, फोर्स जो है और टाइम मालूम करना है, जिसका आंसर 1.1 सेकंड आता है। इसके बाद बेटा 9वां न्यूमेरिकल है, जिसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के नाम से है, म्यू एस के नाम से है, उसको अच्छे से कीजिएगा। और आखिर पे क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है सेंट्रीपिटल फोर्स का, जिसमें आपको रेडियस, मास और वेलोसिटी दी गई है और फोर्स पूछी है, उसका आंसर 9 न्यूटन आता है। तो ये वो अहम न्यूमेरिकल हैं जो चैप्टर नंबर 3 के हैं, और थ्योरीज इसको बहुत अच्छे से कीजिएगा। इसके बाद बेटा चैप्टर नंबर 5 आपने जस्ट इसके अंदर थ्योरीज कर लेनी है। अहम है इसकी जो थ्योरीज, सबसे पहले लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, इसके बाद जी की वैल्यू है, नंबर 3 पे मास ऑफ अर्थ, और लास्ट पे ऑर्बिटल वेलोसिटी है। ये 4 थ्योरियां हैं, नहायत अहम है। आप इसके न्यूमेरिकल बेशक ना कीजिएगा, आप इसके न्यूमेरिकल छोड़ सकते हैं। अब बेटा ये मैंने आपको तीनों चैप्टर की अहम न्यूमेरिकल और थ्योरीज बता दी। अब जो जहन है, जो समझ ये कहती है कि मतलब आप मतलब वो दरमियाने बच्चे या जस्ट चाहते हैं कि हम 3 नहीं करने, हम तो 2 करना चाहते हैं, तो आप बेटा क्या करेंगे, आप चैप्टर नंबर 5 की थ्योरी कर लें और चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल पक्के कर लें। क्या मैंने बताया, चैप्टर नंबर 5 की थ्योरी और चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। इसके बाद बेटा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो इसके अंदर वो कौन कौन से 3 चैप्टर है जिसकी थ्योरीज और न्यूमेरिकल जो हैं वो पेपर में आएंगे। तो बेटा इसमें होगा चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 8। बेटा ये 3 चैप्टरों में से आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा,
और पैटर्न अगेन वही है कि ए पार्ट थ्योरी है और बी पार्ट जो है वो न्यूमेरिकल है। तो थ्योरी के उसी तरह नंबर होंगे 4 और न्यूमेरिकल के नंबर आपको मिलेंगे 5। तो इस तरह ये 9 नंबर का क्वेश्चन जो है वो आपका बनेगा। अब बेटा यहाँ पे ये 3 चैप्टर 4, 6, 8, तो बात करते हैं हम। यहाँ भी वही है, जिसमें से थ्योरी आएगी उसमें से न्यूमेरिकल नहीं होगा, और जिसमें से बेटा न्यूमेरिकल हुआ उसमें से थ्योरी नहीं आएगी। अब बात करते हैं बेटा चैप्टर नंबर 4 की। तो इसके अंदर थ्योरीज को अगर हम चेक करें तो सबसे पहले स्टार्ट पे 2 थ्योरीज हैं जिसके अंदर आपने रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस मालूम करना होती है, और उसके बाद परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, अमुदी कंपोनेंट्स की मदद से फोर्सेस का रिजल्टेंट यानी उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मालूम करना होती है। अहम 2 टॉपिक है। इसके बाद बेटा इसके अंदर जो अहम टॉपिक है वो एक्विलिब्रियम है। उसकी डेफिनेशन याद रखिएगा, उसकी दोनों कंडीशंस विद डायग्राम जो है ना वो आपके पास पेपर के अंदर आती हैं। ये वो थ्योरियां हैं जो इस चैप्टर की अहम है। तो देखिए गिनती की 3 थ्योरियां बनी, कंपोनेंट्स, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस और एक्विलिब्रियम की कंडीशंस। और बाद का अगर उसने आसान लॉन्ग करना हो तो उसकी स्टेट्स दे देते हैं, हालतें, जिसमें स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल एक्विलिब्रियम है। बेटा बाद बच्चे ये सोच रहे होंगे कि किस तरह जो सर को है ये थ्योरियां या पैटर्न जो है वो चैप्टर जो है वो याद है। तो बेटा असल में बात ये है कि हम भी, जारी बात है कि ये रट्टा तो नहीं हमने लगाना होता। बेटा हम आपसे, आप हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ये बात याद रखिएगा। क्योंकि बेटा आपने एक किताब को बार बार पढ़ना होता है उसी साल के अंदर। जब आप अगली क्लास में चले जाते हैं तो फिर आप उस किताब को छोड़ देते हैं। लेकिन जितनी देर आप उस किताब को, तब तक आपकी तैयारी अच्छी नहीं गिनी जाती जब तक आपको टॉपिक और चैप्टर नेम नहीं पता। तो ये चीजें मैं वक्तन फवक्तन आपके साथ डिस्कस करता रहूंगा वीडियोस के अंदर। अब बेटा जब हमें किसी चैप्टर का टॉपिक, चैप्टर का नेम, उसके टॉपिक फला पेज पे किस जगह पे है, कहाँ पे है, तो हम वो क्वेश्चन जो है वो कभी भी हमारे गलत नहीं होते। तो इसी तरह मैं आपके लिए, आपकी खातर कोशिश होती है मेरी कि आपको जो है वो बेहतर तरीके से गाइड कर सकूं, आपकी रहनुमाई कर सकूं। तो इंशाल्लाह कोशिश ये करता भी हूँ, करता रहूंगा भी कि आपके साथ जुड़ा रहूं और आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो सके। तो बहरहाल चलते हैं जी चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स की तरफ। इसकी एक एग्जाम्पल है, उसके अंदर जो है वो थैला है, सीढ़ियों के ऊपर एक लड़की चल रही है, कदम है उसकी, सीढ़ी है, स्टेयर है, उसकी ऊंचाई है। ये अहम एग्जाम्पल है। इसके बाद इसके अंदर दूसरी एग्जाम्पल अहम है जिसके अंदर फोर्सेस मालूम करनी है, एफ एक्स और एफ वाई मालूम करना है, उसके कंपोनेंट। इसके बाद इसके न्यूमेरिकलों में तीसरा न्यूमेरिकल पेपर में कई मरतबा रिपीट हो गया है, आप उसको बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा बेटा। इसके बाद इस चैप्टर में चौथा न्यूमेरिकल, इस चैप्टर के अंदर छठा और आखिर पे 9वां न्यूमेरिकल जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा। इसके बाद बेटा छठा चैप्टर फोर्सेस वाला, वर्क वाला चैप्टर है। इसके अंदर गिनती की 2 से 3 थ्योरियां हैं। नंबर 1 काइनेटिक एनर्जी है, उसकी इक्वेशन को ड्राइव करना है। नंबर 2 पे एनर्जी और इसकी टाइप्स हैं। ये वो 2 थ्योरियां हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है। लेकिन इस चैप्टर के न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा अहम है, इसकी एग्जाम्पल्स बहुत अहम है। इसके अंदर न्यूमेरिकल अक्सर रिपीट होके आते हैं, एग्जाम्पल्स पेपर के अंदर रिपीट होके आती हैं। तो इसके अंदर न्यूमेरिकलों की अगर बात करें तो शुरू के अंदर तीसरा न्यूमेरिकल बड़ा अहम है। इसके बाद लास्ट पे जहां पे आपने जो है मालूम करनी होती है पावर, नहायत अहम न्यूमेरिकल है। वो 3 तरीकों से पावर मालूम होती है, जिसमें एफ वी वाला फार्मूला भी लगता है, एम जी एच वाला फार्मूला भी लगता है, और एक सीढ़ियों वाला जो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल की तरह का है। तो इसके अंदर बहुत अच्छे से इन न्यूमेरिकल्स को कीजिएगा, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और ज्यादा चांसेस इसी के होते हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 8 हीट वाला, टेम्परेचर वाला चैप्टर है। इसके अंदर अगर हम थ्योरीज की बात करें तो बेटा इसके अंदर थ्योरीज बहुत
बड़ी भी हैं, बहुत छोटी भी है, छोटी छोटी टर्म्स के साथ है, जैसे लेटेंट हेट ऑफ फ्यूजन है, वेपोराइजेशन है। इस चैप्टर की ये थ्योरी है, इसको आपने देख लेना है। इसके अंदर टेम्परेचर के स्केल्स हैं जो ज्यादा मशहूर हैं, वेपोरेशन है, और लास्ट के ऊपर इस चैप्टर के अंदर जो है वो थर्मल एक्सपेंशन, जिसके अंदर लीनियर और वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन है। ये वो थ्योरियां हैं जो इस चैप्टर में है। अब इस चैप्टर के अगर न्यूमेरिकलों की बात करें तो बेटा इस चैप्टर के न्यूमेरिकल के अंदर टेम्परेचर स्केल्स के नाम से न्यूमेरिकल है, और दो अहम न्यूमेरिकल है, 8.7 और 8.9। इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। अब बात फिर वहीं पे आके रुकती है कि बेटा 3 चैप्टर है, तीनों चैप्टरों में से कोई से 2 अगर हमें पिक करने हैं तो वो कौन से करें? तो बेटा आप इसमें पिक करेंगे चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 6, जो ज्यादा अहम है। अब इसमें ज्यादा अहम क्या है? चैप्टर नंबर 4 की थ्योरी कीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से, और चैप्टर नंबर 6 के जो है वो न्यूमेरिकल कीजिएगा। क्लियर है? इसके बाद चलते हैं जी आखिरी क्वेश्चन की तरफ, जिसके अंदर हमारा क्वेश्चन नंबर होगा 7, और वो कौन से 3 चैप्टर्स पर मुश्तमिल होगा? मेरा ख्याल है इन 6 चैप्टर्स को देखने के बाद समझ आ गई होगी। वो चैप्टर नंबर उसमें होगा जी 2, चैप्टर नंबर उसमें होगा जी 7, और चैप्टर नंबर इसमें से होगा जी 9। ये बेटा 3 चैप्टर है जिनके ऊपर ये मुश्तमिल होगा। सिमिलरली ए पार्ट थ्योरी मिलेगी आपको बेटा, और बी पार्ट के अंदर आपको मिलेगा न्यूमेरिकल। उसी तरह थ्योरी जो है वो 4 नंबर की होगी, और बेटा जो न्यूमेरिकल है आपका वो होगा 5 नंबर का। तो इस तरह 9 नंबर पर मुश्तमिल ये हमारा क्वेश्चन होगा। अब चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो इसमें 2 ही थ्योरियां अहम है, जिसमें मोशन की डेफिनेशन और उसकी टाइप्स हैं, और इक्वेशंस हैं जिसमें दूसरी और तीसरी इक्वेशन प्रूव विद ग्राफ अहम है। तो इसकी ये थ्योरियां हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बहुत अच्छे से याद करनी है। अब बेटा इसके न्यूमेरिकल एग्जांपल्स की बात करें तो तीसरी एग्जांपल जो लास्ट से लास्ट ईयर भी बहुत सारे बोर्ड में आई थी, लास्ट ईयर भी बहुत सारे बोर्ड में, जिसमें वेलोसिटी और स्पीड दो मुख्तलिफ मिकदारें मालूम करनी है, क्वांटिटीज। इसके बाद इसके न्यूमेरिकलों की बात करें तो न्यूमेरिकल नंबर 3, न्यूमेरिकल नंबर 5, न्यूमेरिकल नंबर 6 और 8, ये अहम न्यूमेरिकल हैं, इनको बहुत अच्छे से कीजिएगा। इसके बाद बेटा चैप्टर नंबर 7, दोनों चीजें बड़ी अहम है इसकी, थ्योरी भी और न्यूमेरिकल भी। अगर थ्योरी की बात करें तो गिनी चुनी इसके अंदर थ्योरीज है। इसके अंदर पास्कल्स की एप्लीकेशन है, जिसमें हाइड्रोलिक सिस्टम और गाड़ियों का ब्रेक सिस्टम है। इसके बाद अर्किमीडस भी इसको पढ़ते हैं, अर्शिमीडस भी पढ़ते हैं, अर्किमीडियन प्रॉपर्टी भी, प्रिंसिपल भी पढ़ते हैं, कई इसके नाम है। तो वो लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से कीजिएगा। और तीसरा एक इसके अंदर लिक्विड इन प्रेशर, मायात में प्रेशर का इन्हिसार किन अवामल पर है वजाहत करें। ये वो थ्योरियां हैं जो इस चैप्टर के अंदर से आती हैं। और इसके अगर हम न्यूमेरिकलों की बेटा बात करें तो इसके अंदर न्यूमेरिकल जो है वो दूसरा न्यूमेरिकल लीटर है, जिसके अंदर पानी उससे बर्फ या बर्फ से पानी बनाने का पूछा जाता है। इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 5 इसमें अहम है, और एक यंग्स मॉडुलस के नाम से एग्जाम्पल भी है, और एक न्यूमेरिकल भी है। आखिर पे आई थिंक 12वां न्यूमेरिकल होगा शायद, उसको अच्छे तरीके से कीजिएगा। इसके बाद बेटा आखिरी चैप्टर, चैप्टर नंबर 9, इसके अंदर 2 ही न्यूमेरिकल है, लेंथी स्टेटमेंट है, तो मेरा ख्याल है कि वो न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, तो आप न्यूमेरिकल छोड़ दीजिएगा 9वें के। और इसके अंदर जो थ्योरी की बात करें तो वो थर्मल कंडक्टिविटी, बहुत अहम थ्योरी है, पेपर के अंदर बार बार आने वाली थ्योरी है, उसको कीजिएगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट और रेडिएशंस की एप्लीकेशन, कॉन्सिक्वेंसेस, इफेक्ट्स, रिजल्ट्स यानी नतायज, असरात, अतलाक, ये इसकी थ्योरी है जो चैप्टर नंबर 9 की अहम है। अब बेटा अगेन वही बात कि अगर हमें 2 उठाने हो, 2 पिक करने हो, तो हम कौन से 2 चैप्टरों को अच्छे तरीके से तैयार करें? तो उसमें बेटा चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 7 है। अब इनमें से थ्योरी और न्यूमेरिकल किसकी करें? तो बेटा इसके अंदर चैप्टर नंबर 2 की थ्योरी अहम है, थ्योरी अच्छे तरीके से कीजिएगा,
और चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकलों को बहुत अच्छे से कीजिएगा। अब बेटा यहाँ पे एक बात भी तवज्जो तलब है, अक्सर ये क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं, उनके जहन में ये बात रहती है कि हम किस तरह क्वेश्चन करें तो क्या दो। पहली बात, कॉमन सी बात एक याद रखे, ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन के पार्ट्स हैं। उसने नोट में लिखा होता है कोई से 2 सवालात हल करें। अब बेटा आपने जिस क्वेश्चन का नंबर डाला है, अगर आप उसी के दोनों यूज करेंगे तो आपका एक सवाल गिना जाएगा। मतलब आपने ये दोनों अटेम्प्ट किए तो एक सवाल गिना जाएगा। अब ये एक हो गया। अब आपके ध्यान में है कि हमने जी छठे चैप्टर क्वेश्चन का ए थ्योरी कर ली, बी न्यूमेरिकल कर लिया, तो नंबर क्या, ये मैंने 2 क्वेश्चन पूरे कर लिए? नहीं बेटा, इसमें से और इसमें से फिर हम क्या करते हैं, जिसमें से ज्यादा नंबर है किसी एक को दोनों में से हमने जायद कर देना है। थ्योरी आपने इसकी की, न्यूमेरिकल इसका किया, चेक हम दोनों करेंगे, लेकिन जिसके नंबर ज्यादा हैं वो उसमें ऐड करके आपको नंबर अवार्ड कर देंगे। ये बात तवज्जो से सोचिएगा, तवज्जो से पेपर में बैठ के कीजिएगा कि अगर आपने इसकी थ्योरी किया तो कोशिश करें न्यूमेरिकल भी किसी तरह आधा आता है, 2 नंबर का आता है, डेटा लिखना आता है, इसी के न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करें ताकि आपको फायदा हो कि 4 ये ठीक है तो 2 ले लें, इसमें से 6 बन जाएंगे। तो जिस क्वेश्चन का ए पार्ट करेंगे उसी का बी पार्ट करेंगे। हाँ, अगर आपके पास टाइम है, पहली बात तो आप खुद इसमें से चूज करें आपकी कौन से, हमें 6 चैप्टर अच्छे से करके उनकी 2 चैप्टर, 2 थ्योरीज, 2 न्यूमेरिकल पक्के करने हैं, 2 क्वेश्चन पूरे हो गए। हाँ, अगर आपने इतना कर लिया, आपके पास टाइम इतना है, तो फिर एक्स्ट्रा की तरफ जाएं, वरना 2 क्वेश्चनों के ऊपर ही मेन जो है वो अपना फोकस रखें और बहुत अच्छे से तैयारी करें। और वो बच्चे जो पहली मर्तबा चैनल पर आ रहे हैं बेटा, वो जरूर सब्सक्राइब करें और मैथ्स के हवाले से आपके लिए फायदेमंद जो चैप्टर्स हैं, वीडियोस हैं, वो मौजूद हैं। और आहिस्ता आहिस्ता इसका जो सिलेबस है उसको भी मैं देख रहा हूं ताकि वक्त के साथ साथ वो भी होता चले। और बेटा अगर आपको कोई मसला दरपेश हो, कोई क्वेश्चन हवाले से पूछना हो, कोई न्यूमेरिकल समझने हो, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ न्यूमेरिकल्स भी बेहतर तरीके से और आसान तरीके से उसकी वीडियोस जो है ना वो शेयर कर सकूं। चूंकि यहाँ के मैं स्कूल में बेटा बहुत सारा काम होता है, पेपर करीब है, टेस्ट सीरीज लेना होती है, टेस्ट चेक करने हैं, उसके बाद बच्चों को वापस करने हैं, तो फिर भी मैं आपके साथ, आप भी मेरे बच्चे हैं, आपके साथ भी मेरी कोशिश होती है कि मैं राब्ते में रहूं। और जहां पे आपको कोई मसला है आप कमेंट में जरूर बताया करें, इंशाल्लाह मैं कोशिश करता रहता हूं कि आपके कमेंट्स का रिप्लाई दे सकूं। तो इंशाल्लाह अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट केमिस्ट्री के क्लास 9th के पेपर की वीडियो के साथ। तब तक मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।